કાકા બા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વિશે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી કે રતલામ ઝાબવા લોકસભા સીટ પર જે મતદાન અને કે કાલની તારીખે વોટ પડવાની છે તેની હારું મતદાન દલ જે કર્મચારી છે જે વોટિંગ કરાવે છે ત્યાં મશીન અને જો સામગ્રી લઈને જઈ રહ્યા છે તમને બતાડી કે જે ઝાબવા जो बात करी જેવી રીતે મશીન અને એકને જો મશીન લઈને જાય રહ્યા તાકી વોટો વધારેથી વધારે નખાડી શકે. તો એવી રીતે આજ ઝાબવા રતલામ લોકસભા સીટની વાત કરી તો ખાસ કરીને વિધાનસભા અને કે કુલ 8 વિધાનસભા આના લોકસભા સીટ પર આવે તો 8માંથી ઝાબવાની 3 વિધાનસભા આવે અને અલીરાજપુરની 2 વિધાનસભા અને રતલામ શહેરની વાત કરીએ તો રતલામની 3 વિધાનસભા. જેવી રીતે વાત કરીએ તો અલીરાજપુર જિલ્લાની વિધાનસભાની તો અલીરાજપુર અને જોબટ વિધાનસભા અને ઝાબવા વિધાનસભા અને પેટલાવદ વિધાનસભા થાંદલા વિધાનસભા. તો એવી રીતે રતલામની વાત કરીએ તો રતલામ શહેર વિધાનસभा और रतलाम ग्रामीण विधानसभा और इन्हीं हाथ सेलाना विधानसभा. तो कुल 8 विधानसभा से इन्हीं लोकसभा सीट पर तकरीबन इनमें 21 लाख ની આસપાસ जो मतदाता से તે वोटिंग करवा है यानी कि काल 21 तारीख यानी कि कल 13 तारीख ने अंदर वोटिंग करे इन्हीं हारू कुल मतदाता से पूरी लोकसभा सीट की बात करी तो करीबन 21,000 ની आसपास. और एवं रीते बात करिए तो कुल मतदान केंद्र से करीबन 23,800 यानी कि 2300 के 800 के आसपास है यानी कि 2381 मतदान केंद्र है कुल लोकसभा सीट पर. तो एवं रीते बात करिए कि झाबवा में करीबन 900 आसपास से. तो एवं रीते आज हूँ पूरा आंकड़ो तुमने बता रहा कि निहारू विधानसभा वार जो सेक्टर बनाई मिला. जेवी रीते बात करी कि 193 लोकसभा जो मतदान दल है ते रवाना थाई रही. हाथ बात करी कि विधानसभा 193 एक टीम बनाई मिली और तहाती रवाना कर्मचारियों कर रही. जेवी रीते बात करी कि थादला विधानसभा फिर अपनी बात करी पेटलावद विधानसभा. तो एवं रीते में ये अलग अलग सेक्टर बनाई मिला. इन सेक्टर थी तहाँ की पोलिंग बूथ पर जावानु जो सामग्री खरीदे कि सामग्री यहाँ थी लीन तैयार करी मतदान केंद्र पर जाए. तो तीनों ठीक हम आज ग्राउंड रिपोर्ट तो मुझे भी बता रहे कि रतलाम झाबवा लोकसभा सीट पर आवा वाले यानी कि कालनी तारीख पर मतदान शुरू था यानी कि 100 वागे बाद मतदान शुरू थी जाए केवी रीते मतदान पड़े है. बता दी करीबन 6 वागे कल लगभग मतदान शुरू थी जाए और आज नहीं 6 वागे तक वोटियों पड़ा है. आखिर ये तो प्रशासन ने लगातार कीधु अपील भी कर रही कि वधारे थे वोट नाखवानो અને ચુનાવનો મહાપર્વ છે તો આપણો અધિકાર છે તેની હારું વોટિંગ % कम नहीं થવું જોઈએ. તેની હારું प्रशासन पूरी तरह लागेलू है. लेकिन आजनी इस बार जो जिला प्रशासन ने एक नई व्यवस्था की है कि पिछली बार जो विधानसभा में होता था उसमें जो कर्मचारी है जो मशीन लेके जाए उनको कुर्सियों की बैठने की व्यवस्था है. इस बार ये व्यवस्था की गई. पिछली बार ऐसा नहीं था. लोग अपना दल बनाते थे, दल गठित होता था तो नीचे बैठ के सारी सुविधा होती. तो ये चीज़ें इस तरह की होती दिखाई दे रही है. इसमें कुछ नया बदलाव हुआ. तो हेवी रीते हम तुम्हारी उसमें फिर हेवी रीते खबर और जानकारी लेने आवता रहूँ. इन पहले झाबवा कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर जो अधिकारी है जो लोकसभा सीट उन्होंने क्या कहा सुनिए. देखिए झाबुआ ज़िले के अंतर्गत कुल मिला के 981 तो अपने पोलिंग बूथ हैं और 2 ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ है. तो टोटल कम से अपने 983 पोलिंग बूथ हैं जहाँ पे कल निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित होगी. इसके अंदर जो है हमारे कोटवार को मिला के 5,000 के आसपास का जो है पोलिंग पार्टीज़ का जो बल है वो डिप्लॉय किया गया है. 2,000 के आसपास पुलिस के बल की जो डिप्लॉयमेंट हुई है. इसमें हमने एडवांस में ये प्लानिंग कर ली थी कि जितने भी हमारे ऐसे मतदान केंद्र है जो 1200 से ऊपर है वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक एडिशनल पार्टी दे दी थी ताकि जो मतदान की प्रक्रिया है वहाँ पे फास्ट रहे क्योंकि मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है. इस बार आपने देखा होगा कि हमने निर्वाचन के ये जो हमारी लोकसभा निर्वाचन है इसके अंतर्गत जो डिस्पैच वितरण हो रहा है इसमें छोटा सा संशोधन ये किया है कि हमने सबको बिठा के सामग्री का वितरण किया है. जो टेबल है जहाँ से उनको वितरण हो रहा है कल मतदान के उपरांत उनको इसी टेबल पे आके बैठना है और यहीं से उनको जो एक टीम है अलग से लगाई गई है वो इनसे सामग्री की प्राप्ति करेगी. तो ये इससे ये होता है कि एक तो प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, एक्सपेडाइट हो जाता है, प्लस इनके लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है. वरना थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो पूछते रहते हैं कि कौन से काउंटर पे जाना है. तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट हो गया था. इस वजह से आप देखेंगे कि हमारी कम से कम 50% 60% पार्टीज़ तो ऐसी हो गई जो रवानगी की स्थिति पे आ गई हैं और जबकि अभी तो 8:45 ही हुआ है. और इस बार पुलिस बल भी हमारा सारा पहुंच चुका है, अपनी अपनी बसेस में अपने यहाँ पे दे रहा है, रिपोर्ट वगैरह कर रहा है. एंड
हमारे 590 ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ पे वेबकास्टिंग की सुविधा हो रही है। इस बार आयोग की तरफ से निर्देश थे कि अंदर की तरफ 60%, बाहर की तरफ 15% हम लोग वेबकास्टिंग के कैमरे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे जितने भी क्रिटिकल मतदान केंद्र है, वल्नरेबल मतदान केंद्र है, जो हमने हमारी तरफ से मैप किए थे, वहाँ पे सब जगह वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं जो जनरल ऑब्जर्वर के अंडर काम करते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी हमारी 135 बूथ्स पे प्लेसमेंट की गई है। तो हमारी तरफ से हमने बहुत सारी ओरिएंटेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सब करवाए हैं, प्लस छोटे छोटे वीडियोस भी बनवाए थे ट्रेनिंग के। इसके अतिरिक्त प्रशासन की तरफ से ई सारथी ऐप भी बनाया गया था, जिसके अंदर समस्त मतदान केंद्रों की GPS इनेबल्ड लोकेशन, साथ में उसमें जितने भी ज़रूरी नंबर होते हैं, जैसे BLO का नंबर है, सेक्टर ऑफिसर का नंबर है, सेक्टर पुलिस का नंबर है, जैसे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो कोई भी उसमें से नंबर लेके उसको रिपोर्ट कर सकता है, ताकि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा छोटा हो जाए। बाकी एक चीज़ और की गई है कि जितने भी मतदान केंद्र, क्योंकि गर्मी बहुत है, भले ही कल थोड़ा सा आंधी वांधी आ गई थी, लेकिन आज फिर से आप देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी और पारा काफ़ी ऊपर चढ़ गया है। तो जितने भी हमारी एम्बुलेंसेज हैं, हमारी करीबन 30 एम्बुलेंसेज ज़िले में हैं, तो सभी की हमने मैपिंग पोलिंग स्टेशन वाइज कर दी है और उसमें एक एक पैरामेडिक स्टाफ और एक एक डॉक्टर को टैग कर दिया है। यदि किसी भी मतदाता की या पोलिंग पार्टी का ऐसा इशू आता है कि उसके हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इशू रिपोर्ट होता है आज या कल, तो तत्काल से उसमें हम 10 मिनट में वहाँ पे हम लोग हमारी जो एम्बुलेंस है उसको विद पैरामेडिक स्टाफ वहाँ पे पहुँचवा सकेंगे। तो ये वाली है हमारी व्यवस्थाएं हैं, कोशिश पूरी है। अब मेरी तो सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इतनी सारी कोशिश है, इतना बड़ा मैन पावर है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। तो हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि हम लोग लोकसभा निर्वाचन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मेरी सभी झाबुआवासी से पुनः से ये अपील है कि कल अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाएं और अपना बहुमूल्य जो वोट है उसे आवश्यक तौर पे कास्ट करें, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है। और आप भूलिए मत कि आप इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है जिसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। मैं नेहा मीना, कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी। नमस्कार। मतदान केंद्र जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 943 यानी कि 983 मतदान केंद्र है झाबुआ जिले के अंतर्गत। लोकसभा क्षेत्र में देखते हैं तो 2361 मतदान केंद्र हैं, जिसके अंदर हमारा जोबट, अलीराजपुर और साथ में सैलाना, रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण भी सम्मिलित हो जाता है। जी सर, हमको इस बार पिछली बार की वजह से इस बार हमको जो सुविधा मिली है, अपनी टेबल पर ही हमको सामान वितरण कर दिया गया है। तो